तो क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे देश में ऐसे दो इंस्टीट्यूशन है जहाँ प्रॉपर वैकेशन पड़ती है, गर्मियों की भी और सर्दियों की भी, विंटर वैकेशन, समर वैकेशन? नहीं। तो एक है हमारा स्कूल और एक है हमारा कोर्ट। तो स्कूल का तो हमें पता है कि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन आज हम बात करेंगे कोर्ट्स की। तो कोर्ट में ऐसा क्यों होता है कि यहाँ वैकेशन पड़ती है, समर वैकेशन एंड विंटर वैकेशन? तो आज हम बात करेंगे कि यहाँ वैकेशन पढ़ने का क्या सिलसिला है, क्यों पड़ती है, कब से पड़ती है, और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्यों आया, कब आया, और ये क्या हम इसको हटा सकते हैं नहीं, या फिर इसके लिए कभी एफर्ट्स करें इसको हटाने के लिए या नहीं, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे, तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई ये बात शुरू होती है कॉलोनियल एरा से। जब प्री इंडिपेंडेंस था तो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो जो हमारे जज साहब थे वो सारे के सारे यूरोप से आते थे, जैसे हमें पता ही है, तो वो यूरोपियंस थे। अब वो यूरोपियंस यहाँ आए तो उन्हें भी फील हुआ मई जून के टाइम में कि यार यहाँ, क्योंकि वेदर में काफ़ी डिफरेंस है, तो उन्हें फील हुआ कि भाई यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है इंडिया में। तो उन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि हम इस टाइम से इस टाइम तक वैकेशन लेंगे। एंड विंटर वैकेशन का ऐसा है कि उस टाइम पे उनका फेस्टिवल होता है क्रिसमस एंड न्यू ईयर। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया कि एक विंटर वैकेशन हम वहाँ पे लेंगे और समर वैकेशन हम मई एंड जून के आसपास लेंगे। तो यार कॉन्सेप्ट तो वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारी अपनी जुडिशरी सिस्टम बना। फिर ये कॉन्सेप्ट कंटिन्यू रहा एंड कंटिन्यू रह के अभी तक, आज तक कंटिन्यू है, क्योंकि किसी ने इसको हटाने की या फिर इस पे सोचने की अभी तक ज़रूरत नहीं करी है। अब हम बात करते हैं इंडिया की। तो कोर्ट्स के ब्रेक होते हैं दो तरीके के, विंटर एंड समर। अब विंटर ब्रेक पड़ते हैं क्रिसमस से न्यू ईयर के बीच में, जो कि 2 वीक्स के अप्रॉक्स होते हैं। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ, ऑलमोस्ट सारे कोर्ट्स में ये विंटर ब्रेक सेम होते हैं। पर जो समर वेकेशन है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट की होती है 7 वीक्स की, मतलब 7 हफ्ते तक उनकी छुट्टी होती है, ठीक है। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उनकी सबसे कम होती है, एंड देन हायर कोर्ट्स की, जो हमारे हाई कोर्ट्स होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे टोटल वर्किंग डेज इन अ ईयर, सुप्रीम कोर्ट 193 डेज एक साल में काम करता है, हाई कोर्ट हमारे 210 दिन 210 डेज काम करते हैं, और जो हमारे ट्रायल कोर्ट्स होते हैं, लोअर कोर्ट्स, वो 245 डेज इन अ ईयर काम करते हैं। तो बात करते हैं कि क्या ऐसा कॉन्सेप्ट किसी और कंट्री में भी है या फिर सिर्फ इंडिया ही फॉलो करता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत सारी कंट्रीज में है। तो कुछ कंट्रीज के अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो फर्स्ट है यूके की। अगर हम बात करें जहां से ये कॉन्सेप्ट आया, क्रिसमस के टाइम पे उनका वेकेशन होती है, ईस्टर के टाइम पे होती है, और एक लॉन्ग वेकेशन समर के टाइम पे भी उनकी होती है जुडिशरी की। यूएसए की हम बात करें तो लॉन्ग समर वेकेशन यहाँ पे भी फॉलो की जाती है। सेम ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे डेजिग्नेटेड कैलेंडर बना हुआ है कोर्ट वेकेशन का, तो उनके लिए भी काफ़ी छुट्टियाँ होती हैं। कनाडा की अगर हम बात करें तो विंटर वेकेशन सेम क्रिसमस एंड न्यू ईयर, एंड समर वेकेशन लेट जून से लेके अर्ली सितंबर तक कनाडा में इनकी समर वेकेशन होती है। तो ये काफ़ी लंबा इनका एक ड्यूरेशन होता है वेकेशन का। एंड न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ पे भी क्रिसमस एंड न्यू ईयर के टाइम पे वेकेशन पड़ती है। अब देखो, इंडिया में ऐसा नहीं है कि वेकेशन है तो कोई भी काम नहीं होगा जुडिशरी का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस बताऊं तो NJAC जो 2015 में आया था, NJAC मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको बाद में इसे नल एंड वॉइड कर दिया था, इसकी जो भी पूरी हियरिंग थी ये समर वेकेशन के टाइम पे ही हुई थी। एंड सेम 2017 में जो ट्रिपल तलाक केस था उसकी हियरिंग भी समर वेकेशन के टाइम पे हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट हमारा वेकेशन बेंच बना के जाता है जो कि इंपॉर्टेंट मैटर सुनता रहता है। एंड हमारी जो लोअर जुडिशरी होती है वहाँ पे भी सेम ऐसा ही होता है। जो हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं वो चलते रहते हैं ताकि कोई भी क्रिमिनल मैटर फंक्शनिंग में रुकावट नहीं होनी चाहिए। एंड हमारा हाई कोर्ट्स भी एक वेकेशन बेंच बनाता है, वो भी काम करता रहता है। तो यार इसका नेगेटिव क्या है? देखो, तो यार टोटल 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है इंडिया में। लेकिन अगर हम ये कहें कि इन छुट्टियों की वजह से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो ये नाइंसाफ़ी होगी, बिकॉज हमें पता है कि हमारे जुडिशरी पे कितना ज़्यादा वर्कलोड होता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। और छुट्टियां बिकॉज इसलिए ली जाती है क्योंकि वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है, 7 दिन काम करना पड़ता है, कभी कभी जजमेंट्स लिखने होते हैं, तो इसलिए उनकी छुट्टियां भी वेकेशन तो बनती है। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि उनका ड्यूरेशन कुछ कम कर दे। सेम ऐसा मलिमत कमेटी ने 2000 में रिकमेंड किया था कि इनको 21 डेज से कम कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट की जो वेकेशन होती है, और बाकियों की भी अगर थोड़ी थोड़ी पॉसिबल है तो वो भी छुट्टियाँ कम कर दी जाए। तो ऐसा हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है कि ये वेकेशंस कम करी हो।
तो जैसा हमें पता ही है कि रेस्ट के बाद हम ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, तो सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है कि हाँ, बिकॉज़ जजेस हैं उनके ऊपर काफ़ी बड़ी-बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो इतना हम उनके लिए कर सकते हैं कि साल में उनको 1 महीने की छुट्टी दे दी जाए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया। लेकिन इसका कुछ एक डाउन साइड भी है जो काफ़ी बड़ा डाउन साइड है, और जो मुझे लगता है शायद सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और वहाँ के एडवोकेट्स उन तक ये बात नहीं जाती होगी। तो वो डाउन साइड ये है कि जब भी ये कोर्ट बंद रहते हैं, अगर आप रिलेट करें तो आप इसे ज़रूर बताना कमेंट में। होता क्या है, जैसे मेरे कई सारे दोस्त एंड भाई लोग एडवोकेट्स हैं, और यहाँ पे जो मेरे व्यूवर्स हैं ये भी सब मेरे भाई हैं, तो ये भी कोई एडवोकेट होगा, कोई इंटर्न होगा, कहीं ना कहीं किसी से कोई रिलेटेड होगा ज़रूर। तो होता क्या है, जब 1-1.5 महीने की छुट्टियां पड़ती है तो उनके क्लाइंट्स जो होते हैं, उनके क्लाइंट्स तो आते नहीं हैं। अब जब क्लाइंट्स नहीं आएंगे तो पैसा नहीं आएगा। ऐसा तो है नहीं कि फिक्स सैलरी है या फिर आपकी बड़ी बड़ी फीस है, तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर काफ़ी होता है। ऑल्दो वो नहीं चाहते हैं, लेकिन जब हाईएस्ट ऑफ कोर्ट का डिसीजन है तो वो तो मानना ही पड़ेगा, छुट्टी होगा। लेकिन उनका काफ़ी ये नेगेटिव इम्पैक्ट उन पर पड़ता है और उनकी अर्निंग बंद हो जाती है। और जो इंटर्न्स होते हैं या फिर जूनियर एडवोकेट्स होते हैं, रिसेंटली ज्वाइन किया है, उनका तो पूछो ही मत, उनको तो वैसे भी काफ़ी कम पे किया जाता है। तो जब भी ये छुट्टियां पड़ती है तो फिर तो भूल जाओ, उनको कुछ नहीं मिलता है। मोस्टली सबको कुछ नहीं मिलता है, हो सकता है कहीं कहीं मिलता हो, लेकिन मोस्टली नहीं मिलता है। बात तो सही है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इसके साथ हैं या फिर आप इसके अगेंस्ट हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।